जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्था लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना और संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ का एक टाइम होता है और ईश्वर ने इसको हमें इस तरीके से समझाया है कि समझ लो, जैसे आप पेड़ लगाते हो, यानी कि पहले आप बीज बनाते हो, आप बीज लोगे, उसको आप किसी जगह पे डाल दोगे। बीज को आपने किसी चीज़ में डाल दिया। अब बीज जब आपने डाला है तो वो धीरे, धीरे, धीरे फूटेगा, फिर पेड़ बनेगा, बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर उसमें फल लगेंगे, सीज़नल फल लगेंगे, 1, 2, 3 साल बाद फल लगेंगे। इसी तरह से आपको बच्चे का आस है कि मेरे तो भई मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। तो उससे पहले शादी होगी, बच्चा आएगा, बच्चा अंकुरित होगा, बड़ा होगा, खूब बड़ा होगा, फिर वो और बड़ा होगा, फिर आपके मतलब हर चीज़ के लिए ईश्वर ने एक तरीका बना रखा है और हमको समझा रखा है। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आज मैडम ने मुझे, संध्या दीदी ने आज एक मुझे उपाय बताया है और 4 दिन के अंदर मेरा काम हो जाएगा? या मैंने एक लड़के को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दी थी। उस लड़के ने मेरे को तीसरे दिन कहा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते आज 3 दिन हो गए हैं, पर मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन नहीं आया अभी तक। तो मैंने उसको बोला, क्यों, हनुमान जी क्या तुम्हारे घर की जागीर है या हनुमान जी को तुमने खरीद लिया? एक हनुमान चालीसा पढ़ के क्या तुमने हनुमान जी को खरीद लिया है कि हनुमान जी तुम्हारी बात को सुनेंगे? सारे काम छोड़ दो, क्योंकि मेरे भक्त ने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के मुझे याद किया है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? फिर हर चीज़ का टाइम होता है, प्रोसेस होता है। जब उसको आना होगा अपने आप आ जाएगी। पर आप कर्म मत छोड़ो, आप विश्वास मत छोड़ो। कभी-कभी भगवान ना टेस्ट लेते हैं और भगवान टेस्ट बहुत लेते हैं। किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने टेस्ट लेने से। सभी देवी-देवता सबके तो टेस्ट हुए हैं, फिर तुम क्या चीज़ हो? इसलिए उम्मीद मत छोड़ो और हर चीज़ को टाइम लगता है, इसलिए जल्दबाज़ी मत करो। जब तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारा नंबर आएगा, तो तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। उसके चक्कर में टेंशन मत पालो, उसके चक्कर में नेगेटिव मत हो, उसके चक्कर में अपशब्द मत सोचो, उसके चक्कर में अपशब्द बोलो मत। लेकिन एक और चीज़ है कि जो चीज़ तुम्हारे लायक नहीं है, जो इंसान, जो व्यक्ति विशेष तुम्हारे लायक नहीं है, अगर ईश्वर की तुम पे कृपा होगी, तो वो चीज़ उतनी ही जल्दी तुमसे दूर हो जाएगी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने एक घर खरीदना था, एक प्लॉट देख के आई थी मैं, बहुत अच्छा प्लॉट। तो मैंने बगलामुखी माँ से बोला, मैंने कहा मैंने एक प्लॉट देखा है, मुझे वो प्लॉट बहुत पसंद आया है और वो मेरा दिल कह रहा है कि वो प्लॉट मुझे मिल जाए। आपसे मैं पूरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ भी कर दो, ये प्लॉट मुझे दिला दो। जब मैं उस प्लॉट को लेने गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी गड़ी हुई है, यानी कि वहाँ पे कोई डेथ भी हुई थी। अभी 2 साल पहले किसी बच्चे की करंट लगने से वहाँ पे डेथ हो गई है, लगभग 2.5 साल पहले हुई और बच्ची की उम्र लगभग 4 साल थी। उनके घर में कोई लड़की आई थी और वो खेलते खेलते उस घर में जहाँ पे खाली स्थान था वहाँ वो गई, वहाँ पे कूलर की चपेट में आ गई, उसे करंट लगा, लड़की ऑन द स्पॉट डेथ कर गई। जब मुझे पता चला तो हम तो मैंने बगलामुखी माँ से बोला, मैं कहा ये मकान मेरी जान है, मुझे ये मकान लेना है, मतलब वो घर भी था, खाली भी है, थोड़ा बना हुआ है। तो मैं, लेकिन फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा बगलामुखी माँ से, मैंने कहा एक बात भी ये कह रही हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये मकान मेरे लायक नहीं है, मुझे नहीं लेना चाहिए, इस मकान से मुझे नुकसान हो सकता है, तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये मकान मुझे लेने मत देना। ये भी मैंने ठैंग अड़ा दी। अब हुआ क्या, हमारी सारी डील हो गई, हम वहाँ पे गए रजिस्टर्ड ऑफिस में, वहाँ सब बात हो गई, ये भी हो गया, लेन-देन सब तय हो गया। अब क्या हुआ, मैंने कहा इसका मतलब आपकी तरफ से डन है, आप चाहते हो मैं ये मकान ले लूँ, तो बस ठीक है, अब तो हम ये मकान ले ही लेंगे। सारा प्रोसेस हो गया, लोन भी प्रोसेस में आ गया, लेकिन हुआ क्या, मकान मालिक है, उसके घर में किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई और वो अपने वहाँ पे चला गया और उसके बाद 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, वो आया नहीं। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा, "आप कब तक आएँगे? आपको मकान बेचना था।" तो उसने एकदम से कहा कि हमने मकान बेचने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तो मैं हैरान कि ये कैसे हो गया? तो मुझे याद आया कि मैंने पूजा में बोला था कि अगर ये मकान मेरे लायक नहीं है और मुझे ये मकान नहीं लेना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो उस मकान को मुझसे दूर रखना। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर ये मकान मुझे मिले ना। तो विश्वास में बहुत ताकत है और मुझे तो बहुत विश्वास है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा से कि यदि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, सच्चे दिल से विश्वास करते हो, तो काम क्यों नहीं होगा? काम हमारा
कभी कभी नहीं होता है क्योंकि मालिक जानता है कि वो हमारे लायक नहीं है। आप रोते हो मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरे को उसने ऐसा कह दिया वैसे कर दिया। अरे कुछ नहीं रखा है, मालिक को पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मालिक सब जानते हैं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा पिता है, ईश्वर शिवा। शिवा सबसे बड़े पिता है हमारे, शिवा को सब पता है। शिवा जानते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, उन सब से कुछ नहीं छुपा है। अगर कोई परेशान है तो अपने पुराने गुनाहों की वजह से परेशान है। आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं महादेव पे? आप क्यों नहीं महादेव की कायनात को समझते? मुझे समझ नहीं आता। एक लड़के ने मेरे को लिखा है कि जब से मैं भगवान शंकर के उपाय कर रहा हूँ मेरा नुकसान हो रहा है। मैं कहा तेरे को मैं स्पेशली तेरी मूर्ति बनवा के कहीं लगवाऊँ? मतलब तू पहला बंदा है जो मुझे ये कह रहा है कि मैं शंकर जी की प्रार्थना करता हूँ, मैं शंकर जी के जाप करता हूँ तो मेरा नुकसान हो रहा है। अरे यार तू कौन सी मिट्टी का बना है? मैं कहा तेरा नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि शंकर जी तुझे जितना तेरा नुकसान होना है इसको छोटा-छोटा करके निकाल रहे हैं, जिससे तेरा कोई बड़ा नुकसान ना हो। ऐसा आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो साईं बाबा ऐसे करते थे, आप उनकी साई सचरित्र सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें वो बताते हैं कि यदि किसी को कैंसर के फोड़े होते थे ना, कैंसर ट्यूमर होता है, उसके फोड़े हो जाते थे तो वो सपने में ही उसका कोई नुकसान कराते थे या उसके शरीर में छोटे-छोटे फोड़े-फोड़े निकलवा देते थे। कि शरीर के बाहर फोड़े तो निकल रही है ना, पाप कम थोड़ी हो जाएगा। लेकिन कैंसर के रूप में ना निकाल के शरीर के वैसे ही बाहर निकाल दिए। ऐसे भगवान करते थे कौन? साईंनाथ। उनके अपने तरीके थे। साईं सचरित्र पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें। तो मैं आपसे ये आज समझा रही थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमको सब कुछ चीज़ें मिल जाएँ। ईश्वर हमसे अच्छा हमारा भला जानता है। चलो ये तो बातें हो गई। और आज का जो उपाय था, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है तो आपको एक उपाय बताने आई हूँ, और ये उपाय ये है कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश झगड़ा और लड़ाई रहता है, अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, अगर आपके घर में हाय बददुआ बहुत हो गई, अगर आपको लगता है किसी ने बोल दिया किया कराया बहुत ज़्यादा है आपके घर में और हाय है बददुआ है, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा ये वो सो लटरम पटरम सब कुछ, अगर आपको लगता है आपके घर में है, बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं, जॉब नहीं हो रही है, पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, और पति-पत्नी, बच्चे वगैरह सब आपस में लड़ते बहुत हैं, मतलब बहुत सारी अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, तो आपको छोटा-सा उपाय बता रही हूँ। और ये उपाय ये है कि एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, जो माता को चढ़ता है वो वाला, और 1 कटोरी चावल की खीर लेनी है। अब उसको क्या करना है, आपका पूरे घर में एक बार आप घुमा दो, अच्छी तरह से घुमा दो। जब आप पूरे घर में अच्छी तरह से घुमा दोगे और घुमा देने के बाद ज फिर आपको क्या करना है, वो नारियल को अपने घर की चौखट पे तड़ करके फोड़ देना है। फोड़ दोगे, अच्छा उसको छील लेना जिससे एक ही बारी में फूट जाए, एक नहीं तो 2 बारी में तो फूट ही जाए। जब वो आपका पूरा नारियल फूट जाएगा तो उसका जो पानी है वो घर के अंदर छींटा मार देना। और जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हो तो घर में किसी एक व्यक्ति को बोलना कि वो उस टाइम जब आप पूरे घर में इसको घुमाओगे तो उस समय कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। बस, फिर आपको वो क्या करना है, खीर जो है ना, और खीर और नारियल को साथ में लेके पूरे घर में घुमाना है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, और प्रार्थना करना, हनुमान जी मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाए। फिर वो खीर को चौराहे पे किसी कुत्ते को खिला देना, या घर के बाहर किसी कुत्ते को खिला देना, और जो नारियल का पानी है वो घर में छींटा मार देना। आय बला हाय बदुआ सब खत्म हो जाएगी। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, आप मुझसे हाथ दिखा सकते हैं, कुंडली रीडिंग करा सकते हैं, फेस रीडिंग करा सकते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मुझे। और आपका दिन शुभ हो। कोई भी समस्या हो, किसी भी रिश्तेदार के नाम से आप मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, 8126476399 मेरा नंबर है। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।